मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत को दूर करने के लिए, इस माहौल को थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए, आपका जायका बदलने के लिए, इस निज़ाम में चाशनी पैदा करने के लिए मैं हमारे चंद छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अजीज़म मोहम्मद आतिफ, अयान, अदनान, वो 3-4 बच्चों की एक पूरी टीम है, एक जमात है। इंशाअल्लाह वो अपना निज़ाम दिखाएंगे, आपके ऊपर ये छाई हुई सुस्ती यकीनन दूर हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हाफिज़ अनवर साहब, जिनकी बड़ी फरमाइश आ रही हैं, हमें उनका कलाम सुनना है, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इन बच्चों का निज़ाम देखें आप, भाई वाह कितने अच्छे लग रहे हो माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंशी जी कहाँ जा रहे हो? और आपकी बेकरारी से तो ऐसा मालूम हो रहा है आपके दिल में कोई रोग लग गया है। दिल में नहीं, इसमें रोग लग गया है। और ये बताइए कि क्या आप हमारी परेशानियों को दूर कर देंगे? क्यों नहीं जनाब, बताइए कौन सी परेशानी दरपेश है? भाई दरअसल बात यह है, मैं इस शहर में नया हूँ और फिलहाल अपनी ड्यूटी पर बहाला हूँ। यहाँ ना मुझे कोई जानते और पहचानते हैं और ना ही मुझे किसी नाई की दुकान का पता है। माँ ना माँ का जाया, सभी लोग पर आया। अम्मा भैया, हमारे यहाँ पे नाई का काम बाल काटना है, आपकी नौकरी और पैसे से क्या वास्ता? अम्मा भैया, कहाँ से भागे चले आ रहे हो? पता नहीं लोग नाइयों के पास सिर्फ इसलिए आते जाते हैं कि वो कटिंग या शेविंग करवाए। शाहरुख खान और आमिर की तर्ज पर ये कहाँ तक दाढ़ी इधर बिखरी है, बिखर कर जमीन से बोसा ले रही है। नमाज न रोजा, दाढ़ी एक बोझा। क्या आप भी शाहरुख खान या आमिर की तरह शेविंग करवाने जा रहे हैं? अम्मा भाई, शाहरुख मेरा फेवरेट फ्रेंड, मैं बनाऊं पिक्चर या वो बनाए, बिल्कुल बराबर है। और शेविंग करवाने इसलिए जा रहा हूँ कि जब से मेरा तकर्रुर हुआ है तब से मैंने ना कटिंग करवाई है और ना ही शेविंग। कड़ेल नौजवान में बुढ़ा उल्लू का पट्टा नजर आ रहा हूँ। शाहरुख खान आपका दोस्त है और आप शेविंग करवा के अब छक्कों से दोस्ती करने जा रहे हैं। मैं आपको नाई का पता बता दूंगा, इससे पहले मैं आपसे कुछ गुफ्तगू कर लूं। बताइए जनाब, आपका तारुफ क्या है? साहब, लोग तो मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं, लेकिन मेरा नाम हफीजुल्लाह है। माशाअल्लाह, आपका नाम तो बहुत उम्दा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गैर मुस्लिम आपके दीन से बगावत करे तो आप इसके साथ क्या बर्ताव करेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जो शख्स मेरे दीन इस्लाम से बगावत करेगा तो मैं ऐसे कमबख्तों से कत्लो किताल करूंगा, और अगर इस कत्लो किताल पर उनकी अक्लो फहम अपनी जगह आ जाए तो ठीक है, वरना उन्हें इस कायनात आलम से नापेद कर दूंगा। भाई वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर आप अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मुंह मोड़े और कता ताल्लुक करने तो इसके साथ क्या जाएगा? इसका फैसला आप खुद करें। अम्मा, ये क्या कोई अदालत है कि हम फैसला करें? ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि जो खुदा के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कता ताल्लुक और चश्मे पोशी करे तो उसे भी वही सजा होगी जो इससे कबल मज़कूर हो चुके हैं। इसका मतलब सनदिया पता फर्द के लिए हर नाजायज पाल जायज हो जाते हैं, या वो बिगाड़ो फसाद को हवा देता रहे? नहीं, हरगिज नहीं। अरे तेरी बातों का खुलासा ये हुआ कि दाढ़ी रखना
फर्जिया सुन्नत है, हालांकि हमें दाढ़ी कटवाने का सही इल्म है। आपकी बातों से ऐसा लगता है दाढ़ी है किया भला आपको पता नहीं चला। अगर आपको इसका इल्म है तो मुफस्सल जिक्र कीजिए ताकि सब आपके जैसे छक्के हो जाए। अरे तेरी बातों का खुलासा ये हुआ कि दाढ़ी रखना फर्जिया सुन्नत है, हालांकि हमें दाढ़ी कटाने का सही इल्म है। हुदूद के दायरे में सही गुफ्तगू कीजिए वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो भैया बताओ तो सही, इसका जिक्र कुरान और हदीस में कहाँ है? दिन का बेशतर इस समय किताबों के मुताले में गुजारता हूँ, लेकिन दाढ़ी के वजूद को मैंने नहीं पाया। तो सुनिए जनाब, कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। क्या आपने ये आयत पढ़ी है? जी मैंने ये आयत तो पढ़ी है। जिसने भी ये आयत पढ़ी है उसके लिए समिअना व अताना लाजिम हो गया है, यानी रसूल जो तुमको अता करे उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूंछें कटाओ, दाढ़ियाँ बढ़ाओ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस मौजू पर तफसील गुफ्तगू करने के लिए मौलाना अकबर को दावत दूँ। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। तो मौलाना तेरी दाढ़ी कहाँ गई? करीब से बेटा, करीब से सब चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़्ज़ु शवारिब वल्खुल्लिय वखालिफुल मजूस। हज़रात सामाईन इज़ाम, अभी एक आयत करीमा तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह तुम्हें जिन बातों का हुक्म दे उसे अंजाम दो और जिससे रोके उनसे एराज करो। और हदीस का तर्जुमा यह हुआ कि मूंछें कटाओ, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मजूसियों की मुखालफत करो। इस हदीस में रसूलुल्लाह ने साफ साफ मूंछें कटाने और दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म फरमाया है। इन्हीं जैसे हदीसों से महबूब सुन्नत दाढ़ी रखने का हुक्म मिलता है। दोस्तों अफसोस सद अफसोस उम्मत मुस्लिमा के ऐसी जमातों और तबकों पर जो गलतफहमी में मुबतला है कि दाढ़ी रखने का हुक्म ज़ाबता है तो कुरान मजीद में नहीं है, लिहाजा हम इसे नहीं मानते और इसी गलतफहमी तले दबकर महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत के मुनकिर होते जा रहे हैं। और यह पढ़ने पर तुले हैं कि दाढ़ी रखना सिर्फ हाजिर के मौलवी ने ईजाद कर रखा है। तो ऐसे आदमियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मज़कूर आयत पर गौर व फिक्र करे और बेखुदी का शिकार ना बने और ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमें इस आयत से क्या हुक्म हो रहा है, यह आयत हमसे क्या मुतालबा कर रही है। इससे ये बात वाज़ह हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल का हुक्म फरमाते हैं वो महज अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसका अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। लिहाजा दाढ़ी रखना आज के मौलवियों का मुंतखब हुआ पेश करदा तजवीज़ नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए हमें कहने का नहीं है क्या सिर्फ हाजिर के उलमा ने इसकी तजवीज़ की, हत्ता के दाढ़ी रखने को सुन्नत में शुमार नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोगों सुबह की नाश्ते की बजाय दाढ़ियों का ही नाश्ता करते हैं। और जो शख्स महबूब की महबूब सुन्नत यानी दाढ़ी रख लेता है तो उसे तिरछी निगाह से देखते हैं और उन्हें बुरे बुरे अलकाब से पुकारते हैं। दोस्तों सोचने का मकाम है कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत नहीं तो ऐसे लोगों को खाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उल्फत होगी। वो शख्स हौज़ कौसर से कैसे सैराब होगा, बस यूं समझ लीजिए ऐसे मुनकिरों का मस्कन जहन्नम का गड़ा होगा। बस दुआ फरमाऊं अल्लाह हमें इन सब चीजों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना आज से वादा करता हूँ कि आइंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पेरा होगा और लोगों को भी इसकी तलकीन करूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अमा भाई अभी जो देखना देख लो वरना फिर कहाँ चलता हूँ। खुदा हाफिज।